हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर के बारे में। तो इक्विटी शेयर होता क्या है? इक्विटी शेयर, ऑर्डिनरी शेयर आर दोज शेयर्स विच कैरी नो प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड एंड द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो उसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि इक्विटी शेयर का दो नाम है। एक इक्विटी शेयर तो है ही, इसको हम ऑर्डिनरी शेयर भी कहते हैं। तो एग्ज़ाम में ऑर्डिनरी शेयर भी आपसे पूछ सकता है। तो अब यहाँ पे अब इम्पॉर्टेंट क्या है? तो ऑर्डिनरी शेयर, इक्विटी शेयर एक ऐसा शेयर है जिसके बाद प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होते। प्रेफरेंशियल राइट्स का मतलब क्या हुआ कि जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटा जाता है। उसके बाद जो बचता है, बचा हुआ जो हिस्सा होता है वो दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो यही लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होते। तो एग्ज़ाम में ज़रूर लिखिएगा ये लाइन, नो प्रेफरेंशियल राइट्स। ठीक है, प्रेफरेंशियल राइट किसको होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। और साथ ही साथ पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड एंड पेमेंट ऑफ कैपिटल। देखिए, हर साल कंपनी अगर पैसा कमाती है तो डिविडेंड देगी, ठीक है, और अगर नहीं कमाती तो डिविडेंड नहीं देगी। आप डिविडेंड के लिए कंपनी बाउंड नहीं होती है। तो इक्विटी शेयर्स के संग यही सीन है। और अगर यहाँ पे अब कंपनी जब डिविडेंड देती है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देती है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को देती है। अब कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे ये समझना है कि जब कैपिटल रिफंड की बात आती है तो कैपिटल रिफंड इक्विटी शेयर होल्डर्स का तभी होता है जब कंपनी वाइंड अप होती है। जब कंपनी बंद होने लगती है तब कंपनी का जब वैल्यूएशन होता है तब जो पैसे बचते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें भी प्रेफरेंशियल राइट पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। मतलब अगर कंपनी बंद हो रही है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा दिया जाएगा, उसके बाद जो पैसे बचेंगे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया इक्विटी शेयर का। इक्विटी शेयर इज इशूड प्रायर टू एनी अदर टाइप्स ऑफ द शेयर। तो इक्विटी शेयर हम लोग इशू करते हैं किसी भी शेयर से पहले। मतलब पहले हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं, फिर हमारी कंपनी ऑथराइज होती है और वही शेयर इशू करने के लिए। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज पेबल आफ्टर पेइंग द डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर। द रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स बट वैरीज डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज प्रॉफिट एंड द डिसीजंस ऑफ द मेंबर्स। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो डिविडेंड होता है, जो हमें रिटर्न मिलता है शेयर होल्डर्स को, वो तभी मिलता है जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा दे दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा देने के बाद जो पैसे बचते हैं वो डिविडेंड के रूप में इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। और ये डिविडेंड जो होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है। मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये सब डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट पे और डिसीजन मेकिंग पे। जो मेंबर्स हैं वो क्या डिसीजन लेते हैं, कैसे कितना प्रॉफिट बांटना है। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड एट अ टाइम ऑफ कंपनीज वाइंड अप आफ्टर पेइंग ऑल द क्रेडिटर्स एंड द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो क्लियरली यहाँ बोल रहा है कि जब कंपनी बंद होती है, वाइंड अप होना शुरू होता है, तो उस कंडीशन पे पहले क्रेडिटर का पेमेंट किया जाता है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट किया जाता है, फिर जो पैसे बचते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर आर इंटाइटल्ड टू ऑल द रेसिडुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास इतनी पावर होती है कि जितना भी प्रॉफिट है उसमें उनका हिस्सा बनता है अगर पैसे बच रहे हैं तो। ठीक है, ताकि प्रेफरेंस शेयर हो गए या फिर आपके डिवेंचर्स हो गए, इनके रेट फिक्स होते हैं कि इतना इनको मिलेगा, लेकिन इक्विटी का रेट फिक्स नहीं होता। अगर कुछ कंपनी एक्स्ट्रा कमा रही है तो इनको पैसे मिलेंगे। इक्विटी शेयर कैरी द राइट टू वोट इन द कंपनीज एनुअल जनरल मीटिंग एंड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो जो भी एनुअल जनरल मीटिंग जिसको AGM कहते हैं वो होता है 1 साल में, प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होता है, उसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास राइट होता है कि वो वोट कर सकें। अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में हल्का सा आपको पता चल ही गया है कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। इनके पास प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं, दोनों डिविडेंड के रूप में भी और कैपिटल पेमेंट के भी रूप में। जब डिविडेंड पे करना होता है पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, और जब कंपनी बंद होती है वाइंड अप के समय तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफर किया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफर किया जाता है। डिविडेंड एट द फिक्स रेट इज पेबल ऑन दीज शेयर बिफोर एनी डिविडेंड इज़ पेड ऑन द इक्विटी शेयर। तो पहले इनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका होता है, ये 8% 7% जो भी इनका रहेगा वो पहले से ही मेंशन्ड होता है। जब जो भी हमारे शेयर होल्डर्स है जब प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं तो पहले से ही उनको फिक्स रेट बता दिया जाता है कि इतना पैसा आपको मिलेगा, और वो जो उतना ही पैसा होता है उनको
पहले वो बांट दिया रहता है, उसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसे दिए जाते हैं। एट द टाइम ऑफ कंपनी वाइंडिंग अप कैपिटल इज पेड अप टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रायर टू द रिटर्न ऑन द इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये भी क्लियर है कि पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को पैसा देते हैं, कंपनी बंद होती है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर वालों को पैसा देते हैं। होल्डर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स बट दे कैन क्लेम वोटिंग राइट्स इन द केस देयर डिविडेंड रिमेन अनपेड फॉर द प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ ईयर। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होती, लेकिन वोटिंग राइट्स के लिए क्लेम कर सकते हैं। कब क्लेम कर सकते हैं? अगर बहुत सालों तक उनको डिविडेंड नहीं दिया गया, 3-4 साल तक कंपनी का डिविडेंड नहीं पे कर रही है, तब वो अपने वोटिंग राइट्स के लिए क्लेम कर सकते हैं कि हाँ हमको अब अधिकार दिया जाए वोट करने का। प्रेफरेंस शेयर कंटेन द फीचर्स ऑफ बोथ इक्विटी एंड डिबेंचर लाइक द इक्विटी शेयर डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर इज लाइकली टू पीपल आउट ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ बता रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर दोनों का एक तरीके से आप दिखाए तो सेम ही है, ठीक है, बस खाली अलग यही है कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर के पास प्रेफरेंशियल राइट्स होती हैं तो दोनों शेयर होल्डर्स ही। प्रेफरेंस शेयर्स आर सिमिलरली टू द डिबेंचर इन द सेंस इन दैट देयर रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड लाइक डिबेंचर इंटरेस्ट लाइक द डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि ज़्यादा सिमिलर है प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर के साथ। क्यों? क्योंकि एक तो रेट फिक्स होता है कि इतना मिलना ही मिलना है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो डिबेंचर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स नहीं होती, उसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास भी वोटिंग राइट नहीं होती। इसीलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हाइब्रिड सिक्योरिटी भी कहा जाता है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।